साध संगत जी, जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द कहा है, स्वधर्म। इस स्वधर्म की व्याख्या धर्म के ठेकेदारों और शास्त्रकारों ने बहुत गलत कर दिया, जिससे मानव का बेड़ा गर्क हो गया है। यहाँ स्वधर्म का मतलब है अपने गुण स्वभाव कर्म में स्थित रहना। जैसे पानी का धर्म होता है शीतलता प्रदान करना, आग का धर्म होता है उष्णता प्रदान करना। ऐसे ही आदमी का निज धर्म है शांत रहना, प्रसन्न रहना, प्रेम से रहना, सहनशील होना आदि आदि। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे जंगल में आदिवासी लोग रात को अपने शमी पर आग जलाकर सोते हैं, जिससे जंगली जानवर या कोई कीड़े मकोड़े मच्छर आदि ना आए। अब अगर अग्नि अपने धर्म को छोड़ करके बुझ जाए और राख हो जाए, तो उसकी राख को चूहे, चींटी, छिपकली आदि जैसे छोटे जीव जंतु भी रौंदते हुए चले जाते हैं। उसकी कोई मान्यता नहीं रह जाती है, उसका कोई रौनक नहीं रह जाता है। जब तक अग्नि प्रज्वलित रहती है, किसी की हिम्मत नहीं थी उधर आने की। ऐसे ही एक अपना स्वधर्म छोड़ करके कोई दूसरा कर्म करने लगते हैं जो हमारे स्वभाव गुण प्रकृति के विपरीत हैं, तो समझ सकते हैं कि हमारी क्या दशा हो सकती है। साथ संगत जी, जैसे एक डॉक्टर अपना धर्म छोड़कर यह कहे कि मैं कुम्हार का कार्य करूँगा और कुम्हार कहे कि मैं डॉक्टर का काम करूँगा, तो ज़रा सोचिए कि क्या होगा। क्या कुम्हार डॉक्टर का कार्य कर लेगा और क्या डॉक्टर कुम्हार का कार्य कर लेगा? नहीं साथ संगत जी, लोगों ने धर्म का मतलब जो है उल्टा बना लिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को धर्म मान लिया है। साथ संगत जी, ये धर्म नहीं है, बल्कि एक अपना अपना संप्रदाय बनाकर रखे हैं लोग, अपना अपना पंथ बना लिए हैं, और हम इन्हें ही अपना धर्म मानकर आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, अपनी अपनी बातें लेकर के उलझे रहते हैं। उत्तर दिशा के रहने वाले लोग दक्षिण दिशा से जलन करते हैं, दक्षिण दिशा के रहने वाले लोग उत्तर दिशा से जलन करते हैं, पहाड़ के लोग मैदानी भागों से जलन करते हैं, मैदानी भागों के लोग पहाड़ों वालों से जलन करते हैं। इस तरह से अलग अलग कंट्री के लोग, अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग अपना अपना मान करके एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। यानी मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सही मायने में स्वधर्म का अर्थ है अपने गुण, कर्म और स्वभाव तथा प्रकृति के अनुसार कार्य को करना। जो मानव का गुण है, जो मानव का कर्म है, जो मानव का स्वभाव है, प्रकृति है, परमात्मा ने जैसा बनाया है उसी के अनुसार कार्य करना ही जो है स्वधर्म है। साथ संगत जी, आज का मानव जो है अपने धर्म को छोड़ करके विपरीत दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। इसी का फल है कि चारों तरफ से लड़ाई झगड़े और मानवता के विपरीत कार्य करते चला जा रहा है। लोग मानव से ही भयभीत हो रहे हैं, जबकि मानव धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। इसकी बड़प्पन होनी चाहिए। बड़प्पन के बजाय लोग मानव से डर रहे हैं। किसी शायर ने लिख दिया है, सपेरों ने सांपों को इसलिए बंद कर लिया है
कि मानव को डसने के लिए मानव ही काफ़ी है। सत्संग जी, कितना हास्यास्पद है कि एक इंसान जो सबकी रक्षा के लिए धरती पर आया है और वही जो है सबका विनाशक बन चुका है। आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी फिर से इसी स्वधर्म को जानने के लिए मानव को जागृत कर रही हैं कि हे मानव, तुम अपना धर्म पहचान। तू धरती पर किस लिए आया है और अपने कर्मों से विपरीत दिशा में जा रहा है। तू खुद अपना विनाश का कारण बन रहा है। साथ संगत जी, यह ज्ञान जन जन तक पहुंचा रही हैं। साथ संगत जी, सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह निरंकारी मिशन सद्गुरु माता जी की कृपा से इंसान को बनाने का कारखाना है। अर्थात इस निरंकारी मिशन में जो ही आ जाता है, जो परमात्मा की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को पा जाता है, वो वास्तव में मानवता के गुण धीरे धीरे धारण कर लेता है, अपने अंदर आत्मसात कर लेता है और जो है स्वयं तो जीवन सुंदर बना लेता है और औरों का भी जीवन सुंदर बनाता है और जहाँ भी जाता है शीतलता प्रदान करता है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।